Hello everyone, my name is Diksha Rupani. I am a psychologist. आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक कंडीशन होती है जो हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को और बिहेवियर्स को नेगेटिव तरीके से इफ़ेक्ट करती है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको समझने के लिए काफ़ी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर्स जुड़े हैं। आज भी इस पे काम और पढ़ाई जारी है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी तरह से एक नेगेटिव तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसको हम ग्लिचेस की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो एक मैल फंक्शन क्रिएट होता है जिससे कंप्यूटर का काम ख़राब या ख़त्म हो जाता है। वैसे ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की वजह से इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है और उनको रोज़मर्रा के काम करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें एक इंसान बहुत ही अनमोटिवेटेड फ़ील करते हैं, बहुत ही लॉस्ट फ़ील करते हैं। डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। ज़रूरत है समझने की कि कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं, एक नज़रिया बनाते हैं और किस तरीके से उसको इवैल्यूएट करते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हर एक इंसान को बहुत ही अलग सिचुएशंस परेशान करती हैं। उनकी ज़िंदगी में, हर एक की ज़िंदगी में अलग चीज़ें, अलग कहानियाँ चल रही होती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही जनरलाइज़ करना चाहिए। हम लोग ने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की बात करी तो हम उससे रिलेटेड सिम्टम्स समझते हैं। सिम्टम्स को हम सिग्नल्स की तरह ले सकते हैं या फिर एक वार्निंग की तरह ले सकते हैं। जब हम कार चला रहे होते हैं तो कार में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं या डैशबोर्ड पे वार्निंग सिग्नल आता है तो हमें समझ में आता है कि कार में कुछ दिक्कत है। वैसे ही हमारी बॉडी इमोशनल या बिहेवियरल सिम्टम्स दिखाती है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के, जिसको हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। और अगर वो लॉन्ग पीरियड परसिस्ट करते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी को परेशान करते हैं, तो ज़रूरत है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने की। ये सिम्टम्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले फिज़िकल सिम्टम्स, स्टमक एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है। ये सारी चीज़ें अगर अचानक से बिना किसी एक्सटर्नल कॉज़ की वजह से हो रही हैं, तो हो सकता है कि ये एक मेंटल हेल्थ का सिम्पटम हो। दूसरे हैं इमोशंस। इमोशंस जैसे कि हमें एकदम से इरिटेटेड फ़ील हो रहा है, हम पूरा समय गुस्सा हैं या हम किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाह रहे हैं और ये सारी चीज़ें अचानक हुई हैं, तो हो सकता है कि ये एक मेंटल हेल्थ का सिम्पटम हो। तीसरा होता है कॉग्निटिव, मतलब हमारी माइंड की या ब्रेन की फंक्शनिंग, जैसे मेमोरी और कंसंट्रेशन। अचानक से चीज़ें भूलना, कंसंट्रेट ना कर पाना, सब्सटेंस अब्यूज़ का यूज़ करना, ये सारे भी मेंटल हेल्थ के सिम्पटम्स हैं। आखिर में आते हैं सोशल अवॉइडेंस। अगर आपका सडनली बाहर जाने का मन नहीं है, दोस्तों से बात करने का मन नहीं है, घर वालों से बात करने का मन नहीं है, तो ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का सिम्पटम हो सकता है। जब ऐसे सिम्पटम्स आपको खुद में दिखते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने करीबी, फैमिली या फ्रेंड से बात करें। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम रह रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। सिम्पटम्स के बाद हम बात करते हैं ट्रीटिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स। हर इंसान के लिए बहुत अलग-अलग तरीके के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका डिप्रेशन और मेरा डिप्रेशन सेम कारणों, सेम वजह हो और सेम तरीके से इम्पैक्ट कर रहा हो। वैसे ही मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी हर एक इंसान के लिए अलग होता है, कस्टमाइज्ड होता है। लेकिन हम फिर भी इसको जनरली 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला और नेसेसरी है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करना। आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या फिर एक काउंसलर के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या करता है? आपके प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, उन प्रॉब्लम्स के जो कॉजेज़ होते हैं, जो अंडरलाइंग होते हैं,
उनको आइडेंटिफाई करता है और आप ही के साथ मिलके एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करता है कि उन प्रॉब्लम से कैसे लड़ें। ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। कुछ ऐसे तरीके जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपनाते हैं वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थिंकिंग, जिसमें वो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स के नेगेटिव पार्ट को देखता है और कोशिश करता है कि उसको एक ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बिहेवियर से चेंज करे। ऐसे ही बिहेवियर की जगह इमोशंस लगा दे तो हो गया कॉग्निटिव इमोशनल थेरेपी। ऐसी कई तरीके की थेरेपीज़ होती हैं जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपकी मदद करते हैं आपके लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है तो शायद आपका साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर IPC का इस्तेमाल करे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करता है। ये सिर्फ पर्सनल नहीं, ये सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करता है। इसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन्स। अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लेवल की है या आपकी तकलीफ़ सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकती है तो साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकियाट्रिस्ट ही क्यों? क्योंकि उनके पास MPhil की डिग्री होती है एंड वो ही आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन से आपके ब्रेन के जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं। इसके अलावा हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या चीज़ें करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हमारी अच्छी डाइट, हमारी रेगुलर एक्सरसाइजिंग, हमारी प्रॉपर स्लीप शेड्यूल हमारे मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में बहुत ज़रूरी होता है। इसके सिवा स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जिसको हम सबको ही समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।